करके नाम लिखा देंगे, इतना ही बताए थे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि शायद यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 45 रुपया खर्चा लिया जा रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो साकला सामग्री आप खरीदेंगे दुकान पर से, आपकी सुधिया को सामग्री का पैसा, यज्ञ का कोई खर्चा नहीं, कोई शुल्क नहीं। यज्ञ में जो सम्मिलित हों निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए कथा का आयोजन है, और उसी तरह निष्काम भाव से आपके कल्याण की भावना से यज्ञ हो रहा है। इसलिए यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना, न कोई खर्च देना है, ऐसा मन में नहीं सोचेंगे। अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपना कल्याण श्रद्धापूर्वक प्रेम भाव से करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और यह जरूरी नहीं कि साकला आप यहीं से लें, आपको बाहर से लेने की इच्छा बाहर से लें, लेकिन अगर यज्ञ करना है तो नाम जरूर लिखा दें। और यहाँ से साकला लेना है आपको, तो उस साकला का खर्च जो है कार्यकर्ताओं से लेकर के उनको जमा करके नाम लिखा दें, वहाँ आपको मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए व्यवस्था है। तो आपको हम बता रहे थे भगवान कृष्ण का यह अवतार जो हुआ धराधाम पर, ये भगवान कृष्ण अपनी इस धरा भूमि पर 125 वर्ष तक लीला किए। 11 वर्ष गोकुल में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष द्वारिका में। कितना सुंदर क्रम भागवत का है, देखें। जब इसके रस में डूबो तो आनंद आता है। क्या है भागवत? 11 वर्ष गोकुल में, अगर अर्थात 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 11वां मन, सबको भक्ति रस में डुबा दिए। गोकुल वासियों को जाकर 11 वर्ष तक लीला करके भक्तों को रस ले उत्तम आनंद दे दिए। और जब आए मथुरा में तो यहाँ 14 वर्ष लिए। 14 वर्ष मथुरा में आ गए तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 10 अंतः चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 स्थानों को शुद्ध करने के लिए 14 वर्ष यहां रहे। इस 14 वर्ष मथुरा में 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। जरासंध का आध्यात्मिक अर्थ होता है जन्म मृत्यु की संधि, अर्थात बुढ़ापा अवस्था। बुढ़ापा के बाद जो वृद्धावस्था अति दुखदायी होती है उसे कहते हैं जरा अवस्था। उसको कहते हैं ये जरासंध आक्रमण करता है। कब? मथुरा में जब आते हैं, मथुरा के ऊपर। मथुरा क्या है? हृदय गोकुल है, देह मथुरा है। हाँ? तो ये देह मथुरा के ऊपर जरासंध 17 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण होता है तो बाल पकने लगता है, दांत कमजोर होने लगता है, हाथ पांव की ताकत कम होने लगती है। ये जरासंध की बुढ़ापा का आक्रमण। एक एक करके कभी पेट दर्द करेगा, कभी ये रोग, कभी वो रोग। दवा लेते लेते हम 70 साल 50 साल, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 50 अध्याय के बाद जरासंध की कथा है। अर्थात 50 साल की आयु जब होती, कितना क्रम भागवत का है। 50 साल की जब आयु होती तब इसका आक्रमण शुरू होता है। तब बाल पकना, पेट दर्द करना, पैर पकड़ना, आंख दर्द करना, तरह तरह के रोग होने लगते हैं। और ये धीरे धीरे जब मथुरा को पुराना होता देख करके एकदम कमजोर कर देता है ये बुढ़ापा आक्रमण करके देह मथुरा को, तब भगवान मथुरा में रहना उचित नहीं रखते। 18वीं बार ये काल यवन के साथ आक्रमण करता है, क्योंकि काल यवन जो है वो मथुरा को निश्चित खा जाएगा। इसलिए भगवान देह को काल देह काल का कलेवा है, भोजन है, इसलिए खाएगा। तो काल यवन के साथ जब ये जरासंध बुढ़ापा आक्रमण करता है तो भगवान सोचते हैं अब मथुरा में रहना सुरक्षित नहीं है, अब द्वारिका में चलो। मथुरा छोड़कर रातों रात द्वारिका बसा लेते हैं। अर्थात द्वारिका का अर्थ होता है क का अर्थ ब्रह्म और द्वारी ब्रह्म द्वार, अर्थात देह भाव छोड़कर भगवान कहते हैं हे साधक जन, जब बुढ़ापा आने लगे, जरासंध का आक्रमण और काल की गति यहाँ पर आक्रमण होने लगे, उसके पहले इस देह भाव को त्याग कर द्वारिका में चले जाना। द्वारिका ब्रह्म भाव आत्म भाव में, शाश्वत भाव में चले जाना। वहां न काल की गति होती न वहां तक्षक काटेगा। सुखदेव जी कहते राजन तुम निर्भय हो जाओगे। और इसके बाद आता है प्रसंग रुक्मिणी विवाह का। ये बीच में कथाओं को ओवरटेक किया जा रहा है। आइए समय नहीं है इसलिए रुक्मिणी विवाह के प्रसंग को आए देखें।
अमर कथा है भागवत की। भागवत कथा सुनने से अगर अमर नहीं हो गया श्रोता, तो मैं सोचता हूं अमर भाव नहीं जाग गया। और इसको कम से कम 11 बार सुननी चाहिए। ऐसा प्रयास करो भागवत को अपने जीवन में, अगर अवसर आए तो 11 बार सुनो लगातार। इसको हर साल 6 महीने साल में सुनने का प्रयास करो। सुनते सुनते धीरे धीरे एकदम पूरा रंग चढ़ जाए इसमें, और जब रंग पूरा चढ़ जाएगा तो मोक्ष देह भाव धीरे धीरे मिट जाएगा। तो इस तरह से रुक्मिणी के ब्याह की कथा आती है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से रुक्मिणी जी को निर्मल बुद्धि बताई गई, शुद्ध बुद्धि बताई गई। इतनी कथा सुनने के बाद हमारी आपकी बुद्धि रुक्मिणी जी की तरह शुद्ध हो गई, निर्मल हो रही है ना। प्रभु के मिलन की उत्कंठा जिज्ञासा हो रही ना। तो जब बुद्धि निर्मल रुक्मिणी जी की तरह हो तो क्या हो रहा है, प्रभु दर्शन हो जाता, प्रभु मिलन हो जाता। तो प्रभु से अपने बुद्धि रुक्मिणी का ब्याह कर लो, प्रभु की दुल्हन बन जाओ, प्रभु के चरणों से हो जाओ, नाता लगा लो, समर्पित हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन राजा परीक्षित से, काल नहीं आएगा। जब प्रभु के चरणों में रहोगे, प्रभु से नाता होगा, तो वहां काल की गति नहीं, न तो तक्षक आएगा, न तो संसार का भय रहेगा, निर्भयता प्राप्त हो जाए। रुक्मिणी विवाह का अर्थ है। आइए चलें कथा के माध्यम से रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिए। रुक्मिणी जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती रुक्मिणी ने तय कर दिया। क्योंकि रुक्मिणी जी जो निर्मल बुद्धि शुद्ध बुद्धि है, वो शिशुपाल को अपना पति, भागवत के नाम भी तो देखो, जिसके जिसके पात्रों के नाम है। शिशुपाल, शिशु किसको कहते हैं, काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ जीव। आपको बताया ना, वो बच्चा माना जाता है, शिशु माना जाता है। उसको वासना पूतना मारती है। जागृत स्वप्ना सुसुप्ति में फंसा हुआ बच्चा माना जाता है, हो उसको वासना मारती है। लेकिन ये तो बच्चा नहीं, ये तो बच्चों का मालिक, कामों का मालिक, कामियों में महाकामी शिशुपाल। तो जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाती, शुद्ध हो जाती है, वो बुद्धि कामी से प्रेम नहीं करती, महाकामी और विलासियों के पास नहीं, वो तो श्याम के पास जाती है, अपने पिया के पास जाती है। वो बाहर नहीं, अंतर जगत में अपने आत्मा को ढूंढती है, श्याम परम आनंद को ढूंढती है। फिर विलासिता का चक्कर छोड़ देती कि ये वैभव विलासिता किस काम का है, इसके लिए क्यों बेईमानी झूठ कपट करें। तारीख निश्चित हो गई रुक्मिणी जी के ब्याह की, और शिशुपाल की बहुत लंबी बारात थी। धीरे धीरे बारात आना शुरू हो गई, जगह जगह टेंट लगने लगे, बहुत लंबी बारात थी। लेकिन शिशुपाल बेचैन था, ऐसे दिखता था, ऐसे दिखता था, ऐसे दिखता था। इसको डर था द्वारिकाधीश का। शिशुपाल कौन है, कामी, काम, महाकाम, अर्थात विषय। ये विषय किससे डरता है, नारायण से, कि कहीं नारायण में आ जाए, क्योंकि ये भक्त यहां पर है, अपने भक्त को बचाने भगवान ने आ जाए, इसलिए ये विषय डर रहा है। सारे राजाओं ने, मित्रों ने कहा चिंता मत करो। काम के मित्र कौन, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विद्या, जितने राजा थे सब ने कहा राजन चिंता मत करो, हम तुम्हारी बारात में, तुम्हारे ब्याह में खाली पूरी मिठाई खाने नहीं आए हैं, खाली रसगुल्ला नहीं उड़ाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो साथ में सेना है, युद्ध भी करेंगे। संत लोग कहते हैं, शिष्यों को गुरु लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो, धर्म का आयोजन करो, हम आएंगे तो तुम निश्चिंत हो जाना, हम तुम्हारी सारी मदद कर, सारे व्यवहारों को पूरा कर देंगे। भगवान कहते हैं कि शुभ संकल्प ले लो, हे अर्जुन, उसको पूरा करने वाला मैं हूं, तुम शुभ संकल्प लेके आगे कदम तो बढ़ाओ।
और आप प्रमाण के रूप में देख ही रहे हैं कि अचानक 15-20 दिन के अंदर प्रोग्राम बन करके कितना भव्य और सुंदर, कल्पना से भी ऐसी कल्पना भी नहीं हम लोग किए होंगे स्वयं कि इतना दिव्य आयोजन हो जाएगा, इतनी भीड़, इतनी मस्ती में लोग आ जाएंगे। आसनसोल इस बंगाल में भी इतने भक्त हैं, देख कर बार बार आनंद आ रहा है कि वाह, यहाँ तो हम सोचते ही नहीं थे। क्योंकि एक बार चर्चा हो रही थी तो हम चर्चा कर दिए थे कि बंगाल में भी सत्संग प्रेमी हैं। और ये भक्तों की भीड़ जब हुई यहाँ पर सत्संग का होगा कि यहाँ चर्चा हुई 2 दिन पहले की बहुत अच्छी, यहाँ तो भक्त हैं, कितने सत्संग प्रेमी हैं। तो नर्मदा जी ने कहा कि महाराज आपने कहा था ना कि बंगाल में कहाँ भक्त हैं। अब देखिए सत्संग प्रेमियों की दशा, सब जगह छुपे हैं भगवान के प्रेमी। उनको प्रेम की भावना जगाने वाली अगर स्थिति मिल जाए, हर लकड़ी में आग है, अगर बाहर से जलाने वाली आग मिल जाए तो पता चले कि तेज कैसा होता है। हर व्यक्ति शांति को ढूंढ रहा है, सुख को ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति उसको दिशा नहीं मिल पा रही, सही दिशा मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सरलता से अपने गृहस्थी से मेल खाता हुआ, अपने समय जीवन से मेल खाता हुआ अगर रास्ता मिल जाए भगवान की तरफ, सब आने के लिए तैयार हैं। जब कोई सहारा नहीं मिला, रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई। संध्या धीरे धीरे सवेरा, कल एक ही दिन बाकी है, तब रुक्मिणी जी किससे मदद लें? आज कोई सहायक नहीं, रुक्मिणी बेचैन है। रुक्मिणी शिशुपाल के साथ निश्चय कर लिए, इस शिशुपाल को अपना मैं पति नहीं मानूंगी, इस विलासी को, इस विषयों के राजा को अपना मैं पति नहीं मानूंगी। निर्मल बुद्धि, शुद्ध बुद्धि रुक्मिणी निश्चित कर ली, अपने जीवन का अंत कर लूंगी, लेकिन मैं बनूंगी तो श्याम के चरणों की दासी बनूंगी, प्रभु के चरणों में जाऊं। इस महा सहायता के लिए रुक्मिणी जी प्रार्थना की सुदैव नामक ब्राह्मण से। भागवत की भाषा देखो, सुदैव अर्थात इतनी ऊंचाई के बाद जब कोई सहारा नहीं प्रभु के पास मिलने के लिए, तब सदगुरु की प्रार्थना कर लो, तब सदगुरु का सहारा ले लो, सफलता की तरफ ले जाएंगे, भगवान से ब्याह करा देंगे, भगवान के चरणों में द्वारिका की रानी बना देंगे, परम धाम की अनुभूति करा देंगे, तुम्हारे परम आनंद की अनुभूति करा देंगे। बिना सदगुरु के सहारा संभव नहीं। इतने के बाद महारानी रुक्मिणी जब व्याकुल हुई तो सुदैव नामक ब्राह्मण से प्रार्थना की, ब्राह्मण देवता मेरी मदद कर दो, हे सदगुरु मेरी मदद कर दो। ये घेरे हुए हैं काम क्रोध लोभ विषयों के राजा शिशुपाल। मैं अपने श्याम पिया से प्रेम करती हूं, मैं अपने श्याम को चाहती हूं, मैं अपने परम धाम परम ब्रह्म परमात्मा से नाता लगाना चाहती हूं। इसलिए हे सदगुरु मेरे ऊपर दया कर दो, मेरी कृपा कर, थोड़ी सहायता कर दो, मेरा संदेश भगवान तक पहुंचा दो कि आपके लिए ये जीव, मेरी मेरा शिष्य बहुत व्याकुल है, उसको अपना लो। आप कह देंगे तो जरूर भगवान मान जाएंगे, आ जाएंगे। और अपनी व्यथा 7 श्लोकों में एक पत्र बना करके रुक्मिणी जी दे दी। इसीलिए कम समय में व्याख्या का आनंद नहीं आ पाता। लेकिन चलिए समझ से समझौता करना ही चाहिए। सुदैव जी लेकर भगवान कृष्ण के पास ये पत्र गए, दिए हाथों में, पत्र पढ़े, भगवान कृष्ण व्याकुल हो गए। रुक्मिणी जी प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आपकी कथा सुन करके, आपकी लीला के बारे में सुन सुन करके, जान जान करके आपसे मैं प्रेम कर बैठी हूं। आपको अपना पति मन ही मन में निश्चय करके मान चुकी हूं। अपनी इस दासी के ऊपर कृपा करते हुए हे नारायण, हमें इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विलासी राजा शिशुपाल के मित्रगण घेरा बनाए हैं। मैं फंसी हुई रुक्मिणी आपकी पुकार कर रही हूं कि प्रभु मेरी मदद कर दो, मुझे अपना लो प्रभु, मैं इनके बीच से स्वयं नहीं आ सकती, निकल सकती है। नारायण मेरी रक्षा कर लो, मुझे लेने के लिए आ जाओ प्रभु। और अगर हे नारायण यदि आप नहीं आए तो मेरा संकल्प ही सुन लेना, मेरा निश्चय आपको पति में पूरा कर चुकी हूँ, मान चुकी हूँ, निश्चय हो गया है, आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, मन ही मन आपकी दासी बन चुकी हूँ।
इसलिए प्रभु यदि आप हमें नहीं लेने आए, मेरी रक्षा के लिए नहीं आए, तो मैं इन विलासियों को पति नहीं मानूंगी, इनसे नाता नहीं, अपने इस तन को त्याग दूंगी, चाहे जितना बार जन्म लेना पड़े, चाहे जितना बार मरना पड़े, लेकिन बनूंगी तो आपके चरणों की दासी बनूंगी। पति अगर स्वीकार करूंगी, स्वामी स्वीकार करूंगी, तो नारायण को, भगवान को, अपने सच्चे पति की शरण में जाऊंगी। सबके जगत पति भगवान हैं, पूरा संसार, पूरा जीव भगवान की पत्नी स्वरूप है। इसलिए सब अपने पिया पति श्याम के चरणों में जाने से ही शांति मिलेगी और सच्चे नाते से ही आनंद आएगा। इसलिए रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु शायद, रुक्मिणी जी कहते हैं, हे प्रभु शायद शादी के समय, ब्याह के समय कुछ उपहार और भेंट ससुराल से मिलता है, दान दक्षिणा मिलता है, आप हमारा हरण करके ले चलेंगे तो शायद आपको ये कुछ न मिले, इस संकोच के नाते कि कुछ मिलेगा नहीं दुल्हन के साथ में, तो शायद आप न आने का मन करें। इसलिए हे प्रभु एक बात मेरी सुन लो, आप ससुराल से भले कुछ न पाएं, लेकिन आपको मैं अपने जीवन की निजी संपत्ति दे दूंगी, जिससे आप सदा सुखी रहेंगे। रुक्मिणी जी के जीवन की निजी संपत्ति क्या थी? रुक्मिणी जी सवेरे उठती थी, तुलसी माता को जल चढ़ाती थी, दीपक दान देती थी, गणेश भगवान की पूजा करती थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, माँ पार्वती की पूजा करती थी। आने के बाद किसी गरीब ब्राह्मण संत को ढूंढकर कुछ अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान प्रतिदिन करती थी। माता पिता का आदर प्रणाम सेवा करती थी। संध्या के समय तुलसी माता को दीपक दान करती थी और 2 घंटे तक पूजन और कीर्तन करती थी। जो नारी, जो कन्या के जीवन में ये पूजा की और ये भक्ति की पूजी रहती है, उस कन्या, उस नारी के जीवन की उसकी निजी संपत्ति है। और जिस नारी के जीवन में ये निजी संपत्ति रहती है, उसका पति कभी दुखी नहीं होता, उसके पति के यहाँ कोई कमी नहीं होती। इसलिए रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु आप ससुराल से कोई दहेज में भले कुछ दान दक्षिणा न पावें, उपहार न भेंट न मिले, लेकिन मैं अपने जीवन की निजी संपत्ति दे दूंगी, मुझे अपना लेना प्रभु। और दीन भाव से रुक्मिणी की पुकार शब्दों को सदगुरु सुदैव भी सुनाए। पत्र के बाद भी व्याकुल भगवान कृष्ण अपने भक्त रक्षक रात को बिना बलदाऊ भैया के बताए ही अकेले रथ लेकर दौड़ पड़े। सवेरा हुआ, व्याकुल है शिशुपाल बहुत इधर उधर। रुक्मिणी ये स्नान करके सवेरे सवेरे शंकर भगवान के जब मंदिर में जाने लगी, तो सखियों का घेरा रुक्मिणी के सामने चारों तरफ। इसके बाद सतर्क सैनिकों का घेरा, सुरक्षा प्रहरियों के बीच में रुक्मिणी जी भगवान शिव के मंदिर में आती हैं पूजन के लिए। आप दर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। प्रेम से बोले महारानी रुक्मिणी की, आदिशक्ति मैया की, प्रेम भक्ति मैया की। सखियों के साथ में रुक्मिणी जी भगवान शिव के पूजन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और भगवान शिव के पास आती हैं मंदिर में। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। और बैठ जाती हैं सखियों के बीच में थाली रख करके धीरे से भगवान के आगे। और यहाँ एक बड़ा मार्मिक प्रसंग होता है। देखिए अब इनके रुक्मिणी जी के मुखमंडल से मुझे याद आ गया ये प्रसंग। रुक्मिणी जी जब भी चलती थी पूजा के लिए तो अपने माता को प्रणाम करके चलती थी, लेकिन आज जब पूजा के लिए चलने लगी तो एक बार तो प्रणाम की थी, लेकिन दोबारा प्रणाम की। आंखों में आंसू आ गए रुक्मिणी के। दोबारा क्यों प्रणाम की? दोबारा इसलिए प्रणाम की कि ये बेटी ससुराल जा रही है। माँ को पता नहीं है ससुराल जाने के समय का प्रणाम था दोबारा प्रणाम रुक्मिणी जी का। और गला और नेत्र सब गदगद होके भर आए, गीले हो गए, सजल हो गए, व्याकुल हो गई रुक्मिणी। एक ऐसी बेटी है कि अपने ससुराल जाते समय यही इसकी मैया को पता नहीं कि मेरी बेटी ससुराल जा रही। पता नहीं क्या क्या मैया अपनी बेटी को बताती, पता नहीं क्या क्या कहती।
कि कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना। व्याकुल रुक्मिणी मैया को प्रणाम करके जैसे भगवान शिव के मंदिर में आकर के पूजन करती हैं और बार बार व्याकुल हैं, भगवान को प्रार्थना करती कि नारायण मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, अपना लो प्रभु, मेरी रक्षा करो, इन विकारों के, इन वासनाओं के, इन विलासियों के घेरे में आपकी पत्नी आपके चरणों की दासी फंस गई है, यहां से स्वयं नहीं निकल सकती, इसलिए हे प्रभु आप स्वीकार करो। और यह व्याकुल रुक्मिणी प्रभु से बार बार प्रार्थना करके जैसे उतरने के लिए सोचती है और निहारती हैं कि कहीं से क्या भगवान आ रहे हैं, और व्याकुल भगवान दौड़े आ रहे हैं जल्दी से। कृष्ण कन्हैया कि रुक्मिणी जी मंदिर से नीचे उतरे उसके पहले मैं पहुंच जाऊं। और भगवान कृष्ण देखिए आ रहे हैं, रुक्मिणी जी सीढ़ी पर खड़ी होकर के निहार रही हैं कि प्रभु कहीं आ रहे हैं मेरी रक्षा के लिए, हे नारायण मेरी रक्षा कर लो, हे प्रभु मेरी पुकार सुन लो। और द्वारिकाधीश भगवान व्याकुल दौड़े हुए अपने भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं और दौड़कर हाथ अपना आगे रुक्मिणी के आगे बढ़ा देते हैं। प्रभु को देखकर रुक्मिणी अति आनंदित हो, प्रेम से बोली द्वारिकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और अकेले रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान जल्दी से यहां निकल जाते हैं। जिस समय रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण लेकर चलने लगते हैं उस समय आदिशक्ति माता रुक्मिणी अपने शरीर से ऐसा दिव्य तेज निकालती हैं कि सारे राजा मूर्छित होकर गिर जाते हैं, प्रहरी सब मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। लेकिन इतने में जब होश आता है तो सारे राजा दौड़ते हैं, जैसे सूर्य को बादल घेर लें वैसे अनेक राजाओं की सेनाएं भगवान कृष्ण को घेर लेती हैं। सबसे लड़ते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़ते जा रहे हैं रुक्मिणी को लेकर के। इतने में बलदाऊ भैया को पता चल जाता है कि मेरा कन्हैया ब्याह रचाने गया है, कोई संकट परेशानी न पड़े। अपने हल को लेकर बलदाऊ भैया दौड़ कर आ जाते हैं, बोली बलदाऊ भैया की। और बलदाऊ भैया के आते ही जैसे हवा के झोंकों से बादल फूट जाते हैं, पता नहीं चलता, सारे राजा भाग जाते हैं। और बलदाऊ भैया अपनी नजरों से कन्हैया को उलाहना देते कि क्यों रे कान्हा इतना शर्माता है कि अपने भैया से भी नहीं बताता कि मैं ब्याह रचाने जा रहा हूं। अपने कन्हैया को, शर्मिला कन्हैया को बलदाऊ भैया लेकर चलने लगते हैं। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को बांध देते हैं, लेकिन बलदाऊ भैया कहते हैं कन्हैया आखिर अब तो ये तेरा साला हो गया, तेरी पत्नी का भाई है, अब इसको दया कर दो, छोड़ दो। भगवान कृष्ण छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी जी बलदाऊ भैया अपने जेठ की बार बार प्रार्थना वंदना की, ऐसे जेठ किसी को नहीं, कितने अच्छे मेरे जेठ हैं कि मेरे पापी भैया को भी क्षमा कर दिए। बार बार रुक्मिणी जी अपने जेठ बलदाऊ भैया को नमन कर रही हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा पहुंचने में समय लगेगा, ये द्वारिका पूरी सजी है, देखिए सामने कैसा सुंदरा दर्शन यहाँ के भक्तों ने बनाया है, सब अद्भुत दिखाई पड़ रहा है, दिव्य कि कभी न सोचे समझने वाली बात यहाँ कितना सुंदर। पता नहीं कहां कहां भगवान लेकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हुए रुक्मिणी जी को, हाँ आ गए द्वारिका में। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। और विराजमान होते हैं अपने द्वारिकाधीश सिंहासन पर। विराज होने मान होने के बाद धीरे धीरे अब विचार होता है। बलदाऊ भैया सोचते हैं कि मेरा कन्हैया अगर पत्नी लाया है तो कायदे से वैदिक ढंग से विवाह हो जाए, और उस विवाह की तैयारी रुक्मिणी जी की और भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश की तैयारी पूरी हो जाती है।
और उस तैयारी पूरी होने पर सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण जो काशी से पधारे हुए हैं परम ऋषि परमादरणीय नरोत्तमानंद जी महाराज, तो ये आकर के विवाह के लिए मंगल पाठ और आशीर्वाद के लिए सुंदर कोई बाधाएं न हों इसलिए स्तुति और आशीर्वाद देंगे। सर्वप्रथम सभी देवताओं को मनाते हुए मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये माइक और एक ले आओ, यहाँ एक माइक और दे दो जल्दी से, 2 माइक दो यहाँ, यहीं पे यहीं उठो, यहाँ से बगल हो जाओ, पीछे हो जाओ और आगे करो, आगे जगह जाने का। और मंडप में कितना शोभा दे रही है कि कितने विद्वान पंडित इस मंडप में पधारे हुए हैं ब्याह के। ऐसा अद्भुत दर्शन बहुत कम होता है, कितने विद्वान एक साथ हों किसी मंडप में किसी ब्याह में। 1-2 पंडित महाराज मिलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ 5-5, 7-7 विद्वान विवाह के समय उपस्थित हैं। और काशी से पधारे हुए महाराज जी ये हरिपुर ग्राम से, जहाँ उत्तम पुरानी काशी विद्वानों की उद्गम स्थली मानी गई है, और वहाँ से पधारे हुए ये महाराज हमारे आपको अब देखिए विवाह के लिए शुरुआत करें, ये प्रार्थना है महाराज जी से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शुरू करेंगे, माइक आगे ले लें और थोड़ा सा माइक आगे ले लें थोड़ा सा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजा। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे निधीनां द्वारिपति गं हवामहे निधीनां द्वारिपति गं हवामहे पशो मम आहमजानि गदमयासि गौरी नंदन गौरवर्णवदन सिंगारलंबोदर सिंदूरार्जित दिग्गजेन्द्रवदन पाणौरणन्नूपुरौ कर्णे लंब विलंब गंड विलस कंठे जमुक्तावली श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो कुर्या सदा मंगलम। गंगा गोपति गोमती गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधर गौतम गायत्री गरुड़ो गजाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वा गृह गोप गोकुल गणा कुर्वन्तु वो मंगल। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया करमंडली वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी जाता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहित कुर्वन्तु वो मंगलम्।